वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़ी जो अफवाहें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और पिछले 2 दिन पहले एक पीडीएफ वायरल किया गया था कुछ लोगों के द्वारा, और उस पीडीएफ को सबसे पहले फेक घोषित करने का काम हमारे चैनल पर ही किया गया था। तो उसके बाद वो घटनाक्रम शायद हमें ऐसा लगा कि अब रुक गया है, बट आज फिर से वो जो जिन है फिर से निकल कर आया है। और इस बार जो निकल के आया है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से निकल कर आया है। और आप मान के चलिए कि न्यूज़पेपर पर एक बार हम यकीन करते हैं, बट ऐसी खबरें जो होती हैं उनको पब्लिश करने से पहले ज़िम्मेदारी थोड़ी बनती है कि उसको थोड़ी-सी फैक्ट चेक किया जाए। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर आपके पास ही वो वायरल आया होगा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम्स के माध्यम से। तो एक बार हम देख लेते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बारे में हम बात करते हैं। जो साथियों, इस प्रकार से ये जो आपका जो फेक लेटर है वो पब्लिश किया गया था किसी के द्वारा, जो बहुत वायरल हुआ था। और बाद में हमने इसकी पुष्टि की कि ये फेक, जो आपका लेटर है ये फेक है। बट आज अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि इस लेटर के हवाले से ही 2 जो खबर है वो पब्लिश की गई हैं। और मैं ये कि क्यों कह रहा हूँ कि इस लेटर के हवाले से ही पब्लिश की गई हैं, तो अगर आप उस लेटर की भाषा और इस खबर को पढ़ें तो हूबहू सेम लगती है, बिल्कुल सेम। तो पहले हम खबर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसको उस लेटर से कनेक्ट करेंगे कि हाँ, उस लेटर में क्या लिखा है और इस खबर में क्या लिखा है, और फिर उसके बाद हम इसकी पुष्टि करेंगे कि हाँ, ये इसमें कुछ सच्चाई है भी, या ये भी फेक न्यूज़ है। तो देश-विदेश में संचालित 1253 केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती अब 3 चरणों में होगी। अब तक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन होता था, जबकि नई भर्ती परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार से करने की तैयारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया की मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय स्तर पर नई व्यवस्था लागू की जाएगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन के संयुक्त सचिव डॉक्टर पी देव कुमार ने 20 मार्च को आयुक्त निधि पांडे को पत्र लिखा है। पहले शैक्षिक संस्थानों में इतने बड़े पैमाने पर भर्ती का अनुभव वाली उपयुक्त एजेंसी चुनी जाएगी। पारदर्शी भर्ती के लिए आयुक्त के मार्गदर्शन में एक टास्क फोर्स भी बनाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें हैं। पहली बात ये बोला गया है, डॉक्टर पी दीप कुमार ने 20 मार्च को लेटर लिखा है। दूसरी बात, भर्ती का अनुभव रखने वाली एजेंसी चुनी जाएगी। तीसरी बात, एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा, ये वाली बात बोली गई है। तो ये चीज़ें हैं। इससे पहले 2022 में बदला था पैटर्न। इससे पहले दिसंबर 2022 में केंद्रीय विद्यालय शिक्षकों उप प्रधानाचार्य की भर्ती के लिए परीक्षा पैटर्न बदला गया था। तब भर्ती परीक्षा पहली बार कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा लागू की गई थी। प्राचार्य उप प्राचार्य की भर्ती के लिए प्रश्न पत्र भी 1 से बढ़ाकर 2 किए गए। ये सब वो अलग बात है, सीबीटी होना कोई नई बात नहीं है। फिलहाल इससे हमें 3 लीड मिलती है कि पी देव कुमार ने लिखा है, 20 मार्च को लिखा है, अनुभव वाली एजेंसी चुनी जाएगी, और यहाँ पे एक टास्क फोर्स भी बनाया जाएगा। दूसरी खबर देखते हैं हम। दूसरी खबर में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देश में संचालित 1253 केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती अब 3 चरणों में होगी। अब तक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन होता है, जबकि नई भर्ती परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए करने की तैयारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया को मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन ने मुख्यालय स्तर पर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन के संयुक्त आयुक्त शैक्षणिक डॉक्टर पी देव कुमार ने 20 मार्च को आयुक्त निधि पांडे को पत्र लिखा है। नई व्यवस्था के जरिए शिक्षक भर्ती पूरा करने के लिए पहले शैक्षिक संस्थानों में इतने बड़े पैमाने पर भर्ती करने का अनुभव रखने वाली उपयुक्त एजेंसी का चयन किया जाएगा। परीक्षा कार्यक्रम, प्रक्रिया और गाइडलाइन निर्धारित करने के लिए मुख्यालय स्तर पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाने की भी तैयारी है, जिसमें सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के उपायुक्त और हितधारक शामिल होंगे। पारदर्शी भर्ती के लिए आयुक्त के मार्गदर्शन में एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो परीक्षा से लेकर अंतिम चयन तक की निगरानी करेगा। जल्द ही प्रस्तावित त्रिस्तरीय परीक्षा का ढांचा और तिथि जारी होने की उम्मीद है। तो ये इसमें न्यूज़ है। तो इसमें हमें क्या लीड मिल रही है कि डॉक्टर पी देव कुमार ने लेटर लिखा है, 20 मार्च को लेटर लिखा है, नई व्यवस्था को लागू करने के लिए अनुभव रखने वाली एजेंसी का चयन किया जाएगा। फिर उसके बाद एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के उपायुक्त यानी कि डीसी और हितधारक यानी कि स्टेक होल्डर शामिल होंगे, और एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखा गया है। और जो लेटर को जो है 20 मार्च को केंद्रीय विद्यालय संगठन ने संयुक्त आयुक्त को
पत्र लिखा था और 20 मार्च की ही डेट बताई जा रही है और यहाँ पे 3 साल पहले बदला पैटर्न, ये सेम वही कॉपी पेस्ट है। तो अब हम इस लेटर पर चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए इससे मैच करती है 20 मार्च ये रहा। दूसरी बात डॉक्टर पी देव कुमार, पता सबको है ये लेटर फर्जी है। मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ जो न्यूज़ है और इस खबर का, ये जो लेटर जारी किया गया है उसका। दूसरी बात, इसमें बोला गया है कि मिनिस्ट्री से अप्रूव हो गई है 3 ईयर एग्जामिनेशन, उसमें भी वही बोला गया है। दूसरी बात, टेंडरिंग प्रोसेस में बी स्टार्टेड टू आइडेंटिफाई एजेंसी विद प्रायर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग लार्ज स्केल रिक्रूटमेंट एग्जाम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। लार्ज स्केल रिक्रूटमेंट एग्जाम और प्रायर एक्सपीरियंस, जो बोला है बड़ा एग्जाम कराने वाली, अनुभव रखने वाली संस्था को ये दिया जाएगा। तो सेम वही बात लिखी है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि एक मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें सभी स्टेक होल्डर और डीसी शामिल होंगे। तो वही वाली बात है कि हाई लेवल प्रोसेस मीटिंग में बी कन्वीन्ड एट KVS हेडक्वार्टर इन्वॉल्विंग ऑल रीजनल डेप्यूटी कमिश्नर एंड की स्टेक होल्डर्स। वही वाली बात है कि उपायुक्त और की स्टेक होल्डर यानी कि सभी हितधारकों की मीटिंग की जाएगी। फिर उसके बाद टास्क फोर्स वाली बात बोली गई है, तो सेम वही वाली टास्क फोर्स वाली बात यहाँ पे लिखी गई है। इट इज़ 4th पैरा में देखिए, इट इज़ सजेस्टेड दैट ए डेडिकेटेड टास्क फोर्स बी कंस्टिट्यूटेड अंडर योर गाइडेंस टू ओवरसी द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फ्रॉम द एग्जामिनेशन फेज द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। तो टास्क फोर्स वाली बात भी यहाँ से पता चलती है। तो दूसरी बात, to keep all stakeholders involved, a circular may be issued to all regional office and schools detailing the approved 3-tier examination structure and tentative timeline for the recruitment process। तो जो परीक्षा की जो टेंटेटिव टाइमलाइन है वो ये वाली जो बात है, देखिए लास्ट वाली, जल्द ही इसका तिथि जारी होने की उम्मीद है। सेम वही वाली बात जो है यहाँ पे लिखी गई है 6 नंबर पैरा में। तो ये सब चीज़ें हैं। तो सीधी सी बात है, ये लेटर क्यों फेक है मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे आपका जो ये लेटर नंबर है वो एक दूसरे लेटर की कॉपी है। वो लेटर मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस लेटर को का लेटर हेड चुराया गया है वो ये वाला लेटर है। देखिए यहाँ पे लेटर नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक का बिल्कुल सेम है। तो इसको मैंने पहले भी प्रूफ किया है। आप अगर नहीं देखा है आपने वो वाला वीडियो कि जिसमें ये फेक लेटर बताया गया, तो वो वाला लेटर आप देख लीजिए। और इसके आधार पर हम ये बता सकते हैं साथियों कि ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़पेपर वालों ने जो वो की है, तो इसमें सबसे मेन बात है न्यूज़पेपर वाले क्या लिखते हैं। अगर ऑफिशियल लेटर की बात बोली जाती है तो लेटर का रेफरेंस देते हैं। लेटर का रेफरेंस इन्होंने कौन सा वाला दिया है, जो फेक लेटर हमारे पास अवेलेबल है। जो फेक लेटर हमारे पास अवेलेबल है ये वाला, इसकी इन्होंने रेफरेंस दिया है। तो ये लेटर ही फेक है तो न्यूज़ ही फेक हो गई। सीधी सी बात है कि अगर जिस लेटर का रेफरेंस दे रहे हैं तो वो लेटर अगर फेक है तो न्यूज़ ऑब्वियसली फेक होगी। दूसरी बात, जो न्यूज़ है उसमें हमेशा हवाला दिया जाता है कि फला अधिकारी से हमने बात की है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। तो इन्होंने कोई भी हवाला नहीं दिया है कि हमने इसके रिगार्डिंग KVS के फला अधिकारी से बात की और उन्होंने इसकी पुष्टि की है कि हाँ ये खबर सही है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ये लेटर ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, तो लेटर तो फर्जी है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर कहाँ से ये आएगा, बनाया गया है फर्जी। तो न्यूज़पेपर वालों ने सीधी सी बात है गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए ये खबर वहाँ से उठा के जो है वो लेटर जो सर्कुलेट हुआ था उस सर्कुलेट किए हुए लेटर वहाँ तक पहुँचा और उन्होंने इस पर खबर बना दी, बस ये है और कुछ नहीं है। दूसरी बात, अब ये मान लीजिए कि वो लेटर जो है वो सर्कुलेट कैसे हुआ। बट देखिए हमारा चैनल बहुत छोटा है, मैंने ये फेक न्यूज़ भी बस्ट की सबसे पहले की, बट व्यूज़ कितने आते हैं, 500 व्यूज़ आए हैं, ठीक है ना। तो 500 लोगों तक वो वीडियो पहुंचा है, तो बहुत बड़ी रीच नहीं है। लोगों के हज़ार लाख तक व्यू पहुंचते हैं। तो जो लोगों ने वो जो लेटर सर्कुलेट किया था उनके थ्रू वो लेटर जो है वो कहीं ना कहीं न्यूज़ एजेंसीज तक वो पहुंच गया एक तरीके से, क्योंकि उन लोगों की रीच बहुत ज़्यादा है। उन लोगों के जो अगर वो भाई कोई 17 लाख 18 लाख सब्सक्राइबर वाले बंदे, 20 लाख सब्सक्राइबर वाला बंदा अगर किसी चीज़ को 5 लाख सब्सक्राइबर वाला बंदा अगर किसी चीज़ को सर्कुलेट करेगा तो एक बार लगता है कि हाँ इनका बड़ा नाम है, इन्होंने सर्कुलेट किया है तो ये सही भी हो सकता है। तो उसी के आधार पर ये न्यूज़ बनाई गई है। बाकी इस न्यूज़ में कोई भी सत्यता नहीं है, बिल्कुल फर्जी न्यूज़ है, कोई इसमें सच्चाई नहीं है। और बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये अपडेट रहने के फोमो से बचिए। जब भी रिक्रूटमेंट आ जाएगी, आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए और
अगले दिन भी अगर कल भी ये नोटिफिकेशन अगर आ रहा है रिक्रूटमेंट का, तो आप कल के लिए भी तैयार रहिए। तो आप आज से ही पढ़ना शुरू कीजिए। ये सुबह-सुबह ये न्यूज़पेपर की कटिंग मेरे पास आ गई थी। अब सुबह ही मैंने इसको फेक बता दिया था टेलीग्राम पर, बट मैंने जैसे आपको बताया कि वीडियो बनाने में समय लगता है, तो स्कूल में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है वीडियो वगैरह। तो अब मैं घर आके मैंने ये वीडियो बनाया, सोचा कि इसकी पुष्टि की जानी बाकी है। और आप लोग थोड़ी ज़िम्मेदारी अगर मतलब इतना यूट्यूब चलाते हैं, लोगों की फ़ेक न्यूज़ पर भरोसा करते हैं, उससे बढ़िया थोड़ा-सा ये है कि अगर आप ट्विटर चलाते हैं, तो कुछ लोग अगर 200-400 लोग भी, हज़ारों लोग फ़ेक न्यूज़ को तुरंत कंज़्यूम कर जाएँगे, बट 200-400 लोग भी अगर इसको टैग करते हुए, ये न्यूज़पेपर की कटिंग और इस फ़ेक लेटर को टैग करते हुए केवीएस से क्लैरिफ़िकेशन माँग लें, तो अभी तक केवीएस इसका खंडन भी कर चुका होता और न्यूज़पेपर वाले इसकी जो है पुष्टि कर चुके थे, हाँ, ये गलत खबर छापी गई है। तो कुल मिला के बात ये है कि गैर ज़िम्मेदाराना रवैया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बड़े-बड़े यूट्यूबर्स गलत खबर फैला रहे हैं। उन बड़े-बड़े यूट्यूबर्स के द्वारा गलत खबर जो फैलाई जा रही है, वो न्यूज़पेपर के माध्यम से दोबारा आपके पास आ रही है और सीधी-सी बात है, आपकी एंग्ज़ायटी को फिर से बढ़ा रही है। तो इन सब चीज़ों से बचिए और आप लोग अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। अगर बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी है कि नहीं है, मुझे तो जड़ तक जाना ही है, तो इसको ट्विटर पर शेयर कीजिए, केवीएस से क्लैरिफ़िकेशन माँगिए, केवीएस को टैग कीजिए। नहीं तो अगर ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, तो कुछ नहीं करना है, ये सब ना देखिए, ना सुनिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। मैंने आपको बताया बार-बार कि अगर कुछ सही होगा, आपको बेसिक एजुकेटर के माध्यम से बताया जाएगा। थोड़ा-सा भरोसा आप लोगों को रखना होगा, ये नहीं कि नहीं तो रोज़ दिन अपडेट आती रहेगी। अब ये अपडेट आई थी, कल एक क्वेश्चन पेपर वाली अपडेट आएगी। क्वेश्चन पेपर जो है वो मतलब एग्ज़ाम सेंटर शहर से बाहर बनाया जाएगा, दूसरे शहर में बनाया जाएगा। इसको जो ओएमआर से स्कैन करने वाली जो कंपनी है वो कोई और रहेगी। ये सब दुनिया भर की बात है। अरे एक बात बताओ, अगर आपको मान लो 500 किलोमीटर दूर भी एग्ज़ाम देने जाना पड़े, आप नहीं जाएँगे एग्ज़ाम देने जाएँगे ना, तो उस खबर का क्या औचित्य है? कोई मतलब है? लोग रेलवे का एग्ज़ाम देने दूसरे शहर में चले जाते हैं, दूसरे सिटीज़ में चले जाते हैं, कोई मतलब है उस चीज़ का? देना है तो देना है। आपको ऑफ़लाइन, ऑनलाइन आपको पढ़ाई करनी है। क्वेश्चन आता है तो आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी क्लिक कर देंगे, क्वेश्चन आता है तो आप ओएमआर पर भी गोला बना देंगे, क्वेश्चन नहीं आता है तो ना ओएमआर पर गोला बना पाएँगे, ना कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्लिक कर पाएँगे। तो उन सब खबरों का क्या औचित्य है? सीधी-सी बात है, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और आपको पता है क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, उन सब चीज़ों पर पढ़ाई पर ध्यान देना है। बाकी ये सब चीज़ें आती रहेंगी, एंग्ज़ायटी आपकी बढ़ाती रहेगी क्योंकि केवीएस अब ट्रेंड में है, तो लोग तो वीडियो बनाएँगे ही। कुछ लोग क्या करेंगे कि जो पहले फेक खबर फैलाएँगे, फिर उसका खंडन करेंगे, फिर सिम्पैथी लेने के लिए कहेंगे कि हमने आपके भले के लिए ये काम किया है, हमने आपके भले के लिए आपकी आवाज़ उठाई है। अरे आवाज़ उठाई क्यों रहे हो? जब गलत काम करते हो तो उस गलत काम को करो ही मत जो बाद में आवाज़ उठाने वाले काम पड़े। क्योंकि सच बात ये है कि थोड़ी ज़िम्मेदारी से लोगों को काम करना होता है। ये मत समझिए कि अगर कोई बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला है तो वो ज़िम्मेदारी वहाँ पे आ जाएगी, वो कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि फोमो किसी को भी हो सकता है, ये ह्यूमन नेचर है। तो फोमो अखबार वालों को भी हो सकता है, फोमो बड़े-बड़े यूट्यूबर्स को भी हो सकता है, वो किसी को भी हो सकता है, बट सच्चाई रहती है, झूठ झूठ रहता है। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने उस दिन भी लाइव किया था कि केवीएस के गर्भ में है ये चीज़ कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होना है, नहीं होना है, क्या होना है, बट इसके बारे में डोमेन में सही इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं पता है। बस सच्चाई ये है कि इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं पता है। तो आप लोग अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो करते रहिए। धन्यवाद।